अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। एनजी किचन्स में खुशामदीद। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन की गर्दनों का सालन। ये सालन मैं एक न्यू तरीके से बनाऊँगी। यकीनन ये तरीका आपको यूट्यूब में किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इससे आपको सारी मालूमात होगी, आप सही से सब कुछ कर सकेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल सके। गर्दनें ली हैं मैंने आधा किलो। देखिए इनको अच्छे से मैंने धो लिया है। इनमें दही जाएगी, प्याज और टमाटर का मैंने पेस्ट बना लिया है, बेसन है, ये हमने इसको गर्दनों को जो हमने फ्राई करना है उनके लिए चीज़ें हैं। उससे पहले गर्दनों को फ्राई करने से पहले हम पहले मसाला तैयार कर लेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए कोई सी रेसिपी लेकर आती हूँ ताकि फटाफट से रेसिपी बन सके, आपका भी टाइम बचे। तो चलिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, घी डाल दिया, घी गर्म हो चुका है। अब ये टमाटर और जो प्याज का पेस्ट बनाया था वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई कर लेंगे कुछ देर के लिए इसको, ताकि जो प्याज का पानी है वो ख़त्म हो सके। इंशाल्लाह जो रेसिपी मैं आज शेयर करने लगी हूँ वो किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी, और जब आप बनाएंगे तो सब खुश हो जाएंगे। तकरीबन 1 मिनट मैंने फ्राई किया तेज़ आंच पे। लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट जाएगा, अदरक का पेस्ट नहीं जाएगा। ये ज़ीरा ऐड करूँगी इसी के साथ, 1 चम्मच ज़ीरा, मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। 1 चम्मच लाल मिर्च, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। आधा चम्मच लाल मिर्च का डाल रही हूँ, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, गरम मसाला जाएगा थोड़ा सा, 2-3 चुटकी बस। धनिया पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च थोड़ी सी, हिला लेंगे। दही ऐड कर दूंगी इसी पॉइंट पर। 10 मिनट के लिए दम लगा रही हूँ। दूसरी तरफ हम फ्राई कर लेंगे गर्दनों को ताकि टाइम बचे हमारा। मैंने आपको बताया ना क्विक सी रेसिपी बनाएंगे आपके लिए। इधर हम गर्दनों को तैयार कर लेंगे। गर्दनें ऐड कर रही हूँ। लहसुन का पेस्ट जाएगा, लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी दही ऐड करेंगे, 1 से 2 चम्मच। मसाले ऐड कर देंगे। तकरीबन आधी से थोड़ी चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है, बाकी मसाले भी इतने ही लूँगी मैं। नमक आधी से थोड़ी चम्मच, हल्दी, थोड़ी सी हल्दी, काली मिर्च थोड़ी सी दरार मिर्च ऐड करूँगी। इसको कुटी हुई मिर्च भी कहा जाता है। ये देखें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ज़ीरा ऐड करूँगी थोड़ा सा, ज़ीरा उसमें मसाले में भी है। चलें जी, बेसन ऐड करेंगे। बेसन को अच्छे से छान लीजिएगा, मौसम ऐसा है बहुत सी चीज़ें हो सकती है इसमें। थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, अगर और ज़रूरत हुई तो बाद में और ऐड कर लेंगे।
मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और थोड़ा सा दही भी लिया है, साथ साथ बेसन भी ऐड करते जा रही हूँ। ये देखिए साइड पे मैंने घी गर्म होने के लिए रख दिया ताकि घी गर्म हो जाए। ये देखिए मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। बेसन सारी गर्दनों को लग चुका है अच्छे से, ये देखें ज़रा अच्छे से लग चुका है। अब मैं ये घी में ऐड कर दूंगी। घी गर्म हो चुका है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्दनें ऐड कर देंगे। ये ले अगर आप इनका सालन नहीं खाना चाहते तो आप वैसे भी फ्राई करके खा सकते हैं, मेहमान आए उनको भी खिला सकते हैं। फ्राई की हुई गर्दनें बहुत मज़े की बनती हैं। मैंने गर्दनों को पलट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह कलर देखें कितना प्यारा आया है और खुशबू तो पूछे ही ना। ये जब आप बनाएंगे ना आपको तब पता लगेगा कि खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। बहुत मज़े की गर्दनें लग रही हैं। मेरा तो दिल कर रहा है ऐसे ही खा जाऊँ, सालन बनाऊँ ही ना, लेकिन क्या करें मजबूरी है, सालन तो बनाना है ही, क्योंकि आपके लिए न्यू चीज़ें जो लेके आनी है, आपको बताना है, आपको सिखाना है। चलें अब मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े की गर्दनें लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गर्दनें हमारी फ्राई हो चुकी थी। मसाला भी हमारा रेडी है। देखें मसाले ने घी छोड़ दिया है, देखें तरी ऊपर आ गई है। अब इसमें मैं गर्दनें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्दनें ऐड करके अब इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे लगा दूंगी ताकि जो भी गर्दन में कसर होगी, वैसे तो गर्दनें बिल्कुल गल चुकी हैं, पक चुकी हैं, लेकिन ये जो ग्रेवी का जो मसाला है ये अच्छे से गर्दनों में रस बस जाए। चलिए दम लगाने से पहले थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो आप ऐड कर दें, नहीं पसंद तो ना करें। मेरे घर वाले पसंद करते हैं तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। चलिए जी अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके ढाँप के दम पे लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। ये लें, बस मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उतारेंगे। देखें खुशबू बहुत प्यारी आ रही है गर्दनों की, बेसन की, कसूरी मेथी की। माशाल्लाह माशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी हमारी तैयार हो रही है। चम्मच नहीं हिलाऊंगी इसको, अब मैं कढ़ाई को हिला के इसको मिक्स कर लूँगी। देखें ऐसे आंच मैंने मीडियम कर दी है। इसको अब मीडियम आंच पे पकाएंगे हम 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो बेसन है हमने गर्दनों को लगाया ये टाइट हो जाए, उतरे ना। अल्हम्दुलिल्लाह गर्दनों का सालन हमारा रेडी है। देखें ज़रा आंच में बंद कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट में निकाल लेंगे। देखें ज़रा कितनी अच्छी लुक आई है। गर्दनें हमारी रेडी हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में बनाइएगा इसको ज़रूर। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कैसी बनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।